बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम नमकीन कच्ची सेवइयाँ बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज होती हैं। ये गंदम के आटे के साथ हमारे गांव में घरों में बनाई जाती हैं और ये बहुत आसानी से तैयार होती हैं। इसको अब हम इसको लेके भूनेंगे। इसको कपड़े के साथ अच्छे से भुना जाता है। चम्मच कम कम यूज़ किया जाता है। मोस्टली तौर पे ये इसी तरह कपड़े के साथ भुना जाता है ताकि अच्छी से ये ब्राउन कलर की हो जाए। आपने इसको जलाना नहीं है और क्योंकि ये फ़ौरन जल जाती है जैसे रोटी जल जाती है, इसलिए ये भी इसी तरह आटा होता है तो ये जल जाती है। तो आपने इसको बहुत ही ख्याल से भूनना भूनना है इसको। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेवइयाँ पक गई हैं? ये तो आप वीडियो के साथ साथ रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सेवइयाँ कैसे पक जाती हैं। ये देखें, ये अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी वरना जली हुई स्मेल आती है इसमें से। और दूसरे तरफ हमने कढ़ाई में पानी को खूब गर्म करके इसमें ये सेवइयाँ डाल दी हैं। कम से कम ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। ये इसी तरह ही पक जाती हैं जैसे कि आमतौर पे हम नूडल्स को नरम करते हैं। ये सेम इसी तरह ही नरम हो जाती हैं। बस आपने ये करना है, इसको इस छलनी के अंदर डाल देंगे और इसका पानी सारा निकाल लेंगे। अब हम इसका नमकीन मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल में आप इसमें बोनलेस गोश्त डालेंगे चिकन का 300 ग्राम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यह आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। अभी इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसके साथ ही हम सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन के पेस्ट डालने की वजह से चिकन में से कच्चेपन की स्मेल नहीं आती और चिकन बहुत ही जायकेदार हो जाता है और इसका अलग से ही जायका आता है। और इसके साथ ही हम 1 कप मटर डालेंगे। इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और इसके साथ ही हम नमक और 1 किनौर क्यूब डालेंगे। किनौर क्यूब ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, और इसके साथ ही हम इसको खूब भून लेंगे। आप में से कुछ लोगों ने मोस्टली लोगों ने ये कच्ची सेवइयाँ नहीं खाई होंगी तो वो आप ज़रूर बताइएगा किन्होंने खाई हैं, या जिन लोगों ने नहीं खाई तो वो ज़रूर बताइएगा। और इसी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज इसमें हम डालेंगे और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही हम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी डाल देंगे और आपने मीडियम लो फ्लेम करना है। और अब इसमें काली मिर्च डालेंगे और खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने इसको इतनी देर पकाना है कि प्याज और ये सारे सिर्फ हल्का से नरम हो जाए। ज़्यादा आपने सालन नहीं बनाना, ग्रेवी नहीं बनानी, जस्ट आपने इसके कच्चेपन को दूर करना है। और इसके साथ आपने 3 टेबलस्पून आपने चीनी डाल देनी है। 2 मिनट दम दे देंगे, सिर्फ 2 मिनट आपने दम देना है। इससे इसके अच्छी सी खुशबू आती है और इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्पेशल ये कच्ची सेवइयाँ डालेंगे जो कि इस डिश की जान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज होते हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और ये टेस्ट भी कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। और इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। सिर्फ आपने इसको 2 मिनट मिक्स करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना ये सेवइयाँ बिल्कुल ही टूट जाती हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छे से ये नमकीन कच्ची सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।